सबसे पहला मुझे चैलेंज ये आया कि इतना बड़ा घर था और टोटली वो किचन में तब्दील हो चुका हुआ था। हम कस्टमर्स को ऑनलाइन एतमाद दिलाते हैं, प्रोडक्ट आप बाय कर रहे हो वो बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की है और उसको खुद खोल के चीज़ को फील करके आप पेमेंट कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपनी ऑडियंस की मुलाकात करवा रही हूँ एक कामयाब शख्स से जिनका नाम है राना हसन साहब। ये वो शख्स हैं जिन्होंने बज़ाते खुद मुझको मोटिवेट किया अपना बिज़नेस मॉडल आम लोगों के साथ शेयर करके। वो मैं बाद में आपके साथ शेयर करूँगी। पहले मैं बताऊँ, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। इनके बात करने के अंदाज़ ने मुझे इतना मजबूर किया कि मैंने हफ़्तों इंतज़ार करके इनसे वक्त ले लिया और आज मैं इनके पास हूँ। तो राना साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। सर, मुझे आप ये बताएं कि आपके दिमाग में ये वाला आइडिया कहाँ से आया कि जहाँ आपका काम इतना खूब चल रहा है, किसी सेलिब्रिटी से आप नीचे नहीं हैं, खलील साहब की पिक्चर इतनी बड़ी आपके पास लगी हुई है और तमाम शोबिस के लोग आपको खुद इंडोर्समेंट देते हैं, फिर आपने ये वाला डिसीजन क्यों लिया कि आपने अपनी डिस्ट्रीब्यूशन लोगों को देना शुरू की? तो बेसिकली मैंने अपना बिज़नेस जो मैं अर्निंग्स कर रहा था उसको मैंने डिवाइड किया, जो कि अगर मैं आप कह लें कि मैं लाहौर के अंदर मेरे पास 27-28 राइडर्स थे, जिसको कि मैंने अब तकरीबन 20 अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर लाहौर को डिवाइड कर दिया, जिसको मैं खुद बाय ऑन मैं खुद ही उसको डिलीवर करके वो सारी प्रॉफिट्स वगैरह कमा सकता था, लेकिन मैं इसको शेयर कर दिया। और आपका मेन सवाल ये कि ये आपने क्यों किया जबकि आप ये खुद कर सकते थे। देखिए, जब हमने इस घर से घर तक का आगाज़ किया था ना, तो उस वक़्त भी हम लोग प्रोडक्शन भी हम सब कुछ खुद करते थे। सबसे पहला मुझे चैलेंज ये आया कि इतना बड़ा घर था और उस घर के अंदर टोटली वो किचन में तब्दील हो चुका हुआ था। फिर मैंने ये सोचा था कि अगर यह सब कुछ मैंने ही करना है और मैंने यहाँ से प्रोडक्शन भी मैं खुद करूँ, डिलीवर भी मैं खुद करूँ, तो मैं आवाम के लिए तो कुछ नहीं कर रहा। जो मेरे साथ जो मेरे कज़न्स हैं या जो रिश्तेदार हैं या दोस्त अहबाब हैं, उनके लिए मैंने क्या आसानी पैदा की इसके अंदर। तो वहाँ से मुझे ये ख्याल आया था कि मैंने अपने बिज़नेस को कभी भी अकेला लेके नहीं चलना, मैं अपनी टीम बनाऊँगा प्रोडक्शन के अंदर। सबसे पहले मैंने किचन्स को अपने साथ होम किचन्स को अपने साथ अटैच किया, प्रोडक्शन को मैंने अपनी को सारी को डिवाइड कर दिया, रेसिपीज़ वगैरह उनको दे दी, सब कुछ दे दिया। घर से घर तक की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारी की सारी हम खुद नहीं बनाते, वो सारी चीज़ें भी बनती हैं तो वो कहीं कहीं पे अलग अलग किचन्स के अंदर बन रही होती हैं। क्वालिटी कंट्रोल हमारा होता है, लेकिन हम उसकी प्रोडक्शन भी अलग अलग एरियाज़ में कर रहे होते हैं। इस तरीके से मैंने अपने साथ कई घरों को अटैच किया हुआ है, कई छोटी छोटी फैक्ट्रीज़ को अटैच किया हुआ है, जो हमारे लिए सारा लोग अलग अलग जगहों पे काम कर रहे होते हैं। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 500 से 600 लोग हैं जिनका रोज़गार इस ब्रांड के साथ वाबस्ता है और वो हमारे लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं तकरीबन 8 सालों से। अब आ जाती है सेल्स की बात। अब वो लोग सब कुछ मुझे बना के दे रहे थे, प्रोडक्शन मेरे पास बन के आ रही थी और मैं एक अच्छी अर्निंग उनको जनरेट करके दे रहा था ये वाला ब्रांड। लेकिन जब मैंने ये देखा कि अब मैं जब सेल्स वाले पॉइंट ऑफ व्यू से अब मैं देख रहा हूँ कि मैंने अपने काम को फैलाना है, लाहौर से निकालना है, अदर सिटीज़ में हम लोगों को जाना पड़ेगा या दूसरे मुल्कों में अगर हमने इस ब्रांड को लेके जाना है, तो इसका आसान हल ये था कि मैं उन सारे प्रोडक्शन हाउसेस को बंद करूँ, उसके पीछे एक फैक्ट्री बनाऊँ, फैक्ट्री बना के और तमाम चीज़ें खुद तैयार करके इसको अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूशंस बनाऊँ और ख़ुद ही उसको पूरे पाकिस्तान में डिलीवर करूँ। या फिर आजकल जो ई कॉमर्स में जो डिलीवरीज़ वाला सिस्टम आया हुआ है, बड़े बड़े कंपनीज़ हैं जो आपके स्टॉक को पूरे पाकिस्तान में विदिन 1 डे डिलीवर कर देती हैं। लेकिन मैंने वहाँ से भी मैं टोटली ऑपोजिट चला। मैंने तमाम पाकिस्तान के 17 सिटीज़ के अंदर अपने वेयर हाउसेस बनाए, लोगों ने बनाए, हमारे साथ हमें ज्वाइन किया एज अ डिस्ट्रीब्यूटर। हम उन लोगों के लिए मार्केटिंग भी करते हैं, उन लोगों को सामान भी रेडी करके देते हैं। उनका काम ये होता है कि वो मेरे बिहाफ पे मेरे कस्टमर्स तक उस सामान को डिलीवर कर देते हैं। तो अब ये जो कंपनी घर से घर तक है, इसके अंदर यूनिक चीज़ यही है कि हम कस्टमर्स को ऑनलाइन एतमाद दिलाते हैं कि आप जो चीज़ हमसे प्रोडक्ट आप बाय कर रहे हो वो बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की है और उसको खुद खोल के चीज़ को फील करके आप पेमेंट कर सकते हैं। ये वाहिद कंपनी है इस वक्त पाकिस्तान में जो ये ऑफ़र कर रही है और ये सिर्फ इसलिए कर रही है क्योंकि मैंने अपने बिज़नेस को लोगों में बांटा, लोगों के साथ शेयर किया अपना मार्जिन, और जो फैसिलिटी मैं दे सकता था पूरे पाकिस्तान में वो मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं इसको। ये आपने बड़ी खूब बात की। कम लोगों के अंदर ये वाला जज्बा होता है कि वो अपनी चीज़ को शेयर करें। आप मुझे बताएं कि ये मोटिवेशन आपके पास कहाँ से आई कि आप अपने ब्रांड को लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं? वो असल में तो ये बेसिकली जो मोटिवेशन थी, मैं इशफाक अहमद साहब को सुनता रहता था। इशफाक साहब अपने किसी प्रोग्राम में बता रहे थे कि
किसी बुज़ुर्ग ने फरमाया कि जब तुम किसी को देते हो तो तुमने अपने पल्ले से नहीं देना होता, तुमने दिए हुए में से देना होता है कि पुत्र तू दिते विचों देना है, तू केड़ा पल्लियों देना। तो ये मुझे सब कुछ अल्लाह की अताअत की तरफ से, अल्लाह की तरफ से मुझे आ रहा था। मैं खुद तो मैंने एक फ्रीज़र से स्टार्ट किया था, एक जस्ट एक कमरे से, फ्रीज़र से और एक होम किचन से। तो अब जितना भी सर्कल चल रहा है 17 सिटीज़ के अंदर, 500-600 लोग मैंने आपको बताया प्रोडक्शन में है, फिर सेल्स में भी इतने ही है। तो ये सब कुछ एक अल्लाह ताला का निज़ाम है जिसके जो मैं वसीला बना हुआ हूँ बीच में, और वो एक अलग बात है। लेकिन ये कि अल्लाह ताला हमें अता करते हैं और हम लोग उसको बांटते हैं, और वो बांटने से मुझे मेरे काम में इजाफा होता है, मुझे आज तक कोई कमी नहीं आई। बहुत खूब बात, बहुत खूब बात। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपने अपना सब कुछ शेयर भी कर लिया, आपने अल्लाह ताला पे भी ईमान रखते हैं, आप के कमरे में इतनी खूबसूरत तस्वीरें, ये खलील साहब की तस्वीर इतनी बड़ी क्यों? खलील साहब वाली जो पिक्चर है ना, ये मुझे उनसे ख़ास मोहब्बत है बहुत ज़्यादा, और मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। इसके अलावा ये कि खलील साहब वाहिद वो पहली शख्सियत है कि जब घर से घर तक लॉन्च हुआ था, उसके कुछ अरसे काफ़ी हमने स्ट्रगल की, और करते करते मैं उन तक पहुँचा किसी दोस्त के रेफरेंस से। फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मेरे पास कोई इंडोर्समेंट नहीं है, मुझे कोई जानता नहीं है, तो आप मुझे हेल्प आउट करें, आप एक नामवर शख्सियत है, मुझे थोड़ा सा प्रमोट कर दें। बेशक आप ये चीज़ें मेरी पहले चेक कर लें, उसके बाद फिर आप मुझे ना इंडोर्स कर दीजिएगा। अगर आपको लगे कि आपके काबिल हैं, आप इसके बारे में आपको तारीफ़ी कलमात अदा करने चाहिए। तो उन्होंने मुझे बड़ी मोटिवेशन दी। उन्होंने कहा मुझे तुम्हारे शक्ल से लगता है कि तुम ईमानदार आदमी हो, और तुम्हें मैं ना इंडोर्स करता हूँ, ये मैं चेक मैं बाद में लूँगा, तुम अपनी रिकॉर्डिंग कर लो। तो उस वक्त मैंने रिकॉर्ड किया। वो पहले ही मेरे पास एक इंडोर्समेंट थी जो मैंने अपने यूट्यूब पे लगाई भी हुई है, फेसबुक पे भी। तो बस वो वहाँ से एक उनसे ताल्लुक़ बन गया, और बड़ा एक इज़्ज़त एहतराम का ताल्लुक़ है। मैं उनको अपने वालिद साहब की जगह समझता हूँ, बड़ी इज़्ज़त देते हैं मुझे और बड़ा मोहब्बत है। तो बस मैंने इस वजह से ये बड़े साइज़ में करके लगाई हुई है। और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ की मेरे पास हैं, लेकिन अभी इसमें जगह इतनी नहीं थी। अब आहिस्ता आहिस्ता कुछ जगह नहीं, ये तो मुझे लगता है आपकी दिल की दीवार है। हाँ जी, ऐसा ही है।